जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो चैनल पर जाकर उसको देखिए। आज आप लोग का एक नया वीडियो लेकर आए जिसका नाम है मोशन। ये क्लास 9 का चैप्टर भी है और बेसिक हिसाब से भी ये आपके जीवन में बहुत जरूरी की चीज़ है। इसमें सारी चीज़ें जो बताई जाएंगी और ये इस मोशन का आज पार्ट 1 अपलोड हो जाएगा वीडियो पर बनकर यूट्यूब पर, उसको आप लोग देखिए। आज मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा मोशन क्या है, गति। समझ में आई बात। अब गति क्या है इसको समझिए आप लोग। गति को समझने के लिए हम लोग दो चीज समझेंगे, एक गति अवस्था और एक विराम अवस्था। गति अवस्था क्या है भैया, उसको कैसे समझेंगे, उसको ध्यान से आप लोग देखिए, बात को समझिए। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन स्टेट, मोशन स्टेट। और इसको कहते हैं रेस्ट स्टेट। क्या कहते हैं? रेस्ट स्टेट। अब बात आई गुरुजी मोशन स्टेट क्या है, रेस्ट स्टेट क्या है। ये बात आप लोग इससे पहले सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे और कहीं ना कहीं चर्चाओं में भी ये चीज होता है कि गति अवस्था विराम अवस्था। आज इसको आप लोग बहुत गहराई में समझ भी लेंगे, क्या है गति अवस्था, क्या है विराम अवस्था। आइए आगे का बात करते हैं। देखिए बाबू, सेम चीज है, सिमिलर जो बातें यहाँ होने वाली हैं। बात ये होने वाली है कि गति अवस्था को भी समझने के लिए केवल दो बात समझना है और विराम अवस्था को भी समझने के लिए केवल दो बात समझना है। इन दोनों को मैं एक साथ समझा दूंगा। अब बहुत आसान भाषा में तुम लोग समझ जाओगे। ठीक, अब यहां ध्यान से बात को समझो। गति अवस्था में दो चीज समझना है, पहला समय और एक स्थिति। क्या? स्थिति। समय यानी टाइम और ये हो गया पोजीशन। समझ में आया कि नहीं? क्या? पोजीशन। दो चीज को समझना है और सेम यही दो बात इसमें है, समय और स्थिति। ठीक, समय और स्थिति यानी टाइम और पोजीशन। समझ में आया कि नहीं? टाइम और पोजीशन समझ में आया। अब यहां आप लोग ध्यान से समझेंगे कि समय और स्थिति का क्या ताल्लुकात होता है गति अवस्था से। आप लोग देखो बाबू, हम गति अवस्था उसी को कहेंगे जिसके समय में भी परिवर्तन हो और स्थिति में भी परिवर्तन हो, यानी जहां ये दोनों परिवर्तन हो एक साथ, उसको हम कहेंगे गति अवस्था। और जहां केवल परिवर्तन समय में हो, स्थान में ना हो, तो हम उसे कहेंगे विराम अवस्था। परिभाषा सुन लीजिए गति अवस्था का। किसी गतिमान वस्तु में समय के साथ साथ यदि उसके स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम लोग गति अवस्था कहते हैं। और जब समय में परिवर्तन हो लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम लोग विराम अवस्था कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गया होगा, गति अवस्था क्या है और विराम अवस्था क्या है। उसका आप लोग उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बस है और कोई स्थान ए है, ए से वो बी तक जा रही है, ए से बी तक जा रही है। तो बस का ए से बी तक जाना और इसके बीच में यानी ए और बी के बीच में बस किस अवस्था में था? किस अवस्था में था? गति अवस्था में था। बात आई गुरुजी कैसे, आप इसकी जांच करने के लिए केवल दो चीज को पकड़िए। मेन नशे जो है वो दुनिया है, कौन? समय और दूसरा है स्थिति। अब आप यहां देखिए, जब बसा ए से बी तक गया होगा तो समय तो लगा होगा ना, और समय के साथ में उसका स्थान भी क्या हो गया? बदल गया। उसका स्थान भी क्या हो गया? बदल गया। ए पर था, अब कहां आ गया? बी पर। मान लो 2 बजे ए पर था, कहां था? 2 बजे कहां पर था? ए पर था बस, और 3 बजे वो बस कहां पहुंच गया? बी पर। अब 2 बजे यहां था, 3 बजे यहां पहुंच गया। देखिए समय में क्या हो गया? परिवर्तन। समय में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया समय में। अब ए से मान लीजिए और ए कितने बजे था? 2 बजे, और बी पर वो पहुंच गया 3 बजे। समय बदल गया कि नहीं बदल गया? अच्छा, समय के साथ साथ में स्थानवा भी इसका क्या हो गया? बदल गया। पहले ए पर था, अब कहां आ गया? बी पर। तो आप ध्यान से बात को समझिए कि ए से बी पर ये आ गया तो समय भी बदला और स्थान भी बदला, यानी टाइम और पोजीशन दोनों में क्या हो गया?
चेंजिंग, तो ये क्या हो गया, गति अवस्था। अब गुरुजी विराम अवस्था का है, हम इसी एग्जाम्पल में आपको विराम अवस्था समझा देते हैं। मान लो बाबू इसी बसा, जो बसा यहाँ ए से बी तक गया है, उस बस में कुछ तो आदमी बैठे होंगे और कुछ नहीं बैठे होंगे, तो ड्राइवर तो जरूर बैठा रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि बसा ए से बी तक ऑटोमेटिक चला गया होगा, और टार्जन मूवी वाला तो है नहीं कि उसमें ऑटोमेटिक वो चलता है। समझ में है कि नहीं, बसा ए से बी तक गया होगा तो ड्राइवर लेकर गया होगा ना, कि भूत प्रेत तो लेकर गए नहीं होंगे। समझ में है कि नहीं। अब यहाँ आप ध्यान से बात को समझेंगे कि क्या है। अब मान लीजिए बसा ए से बी तक गया, तो बसा के कंपेयर में समय और स्थान दोनों बदल गया, लेकिन उस बसा में जो बैठा हुआ आदमिया है उसके केवल समय में परिवर्तन हुआ भैया, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मान लीजिए उस बसा के अगवा वाले सीटीएफ कोई बैठा था, तो जब बसा ए पर खड़ी थी तब भी वो अगवा वाले सीटीएफ था, और जब बसा बी पर पहुंच गई तब भी वो अगवे वाले सीटीएफ रहा होगा, कि उड़कर पीछे चला गया होगा, नहीं ना। तो बस जो थी वो तो गति अवस्था थी, जबकि बस में बैठा हुआ जो यात्री था वो विराम अवस्था था। ऐसा ट्रेन मान लीजिए एक स्टेशन से गई दूसरे स्टेशन पर पहुंची, तो ट्रेन उस स्टेशन से लेकर जहां तक पहुंची है वहां तक वो गति अवस्था थी, जबकि ट्रेनों में बैठा हुआ आदमिया विराम अवस्था था। क्यों? क्योंकि वो मान लीजिए ट्रेनवा ए स्थान पर थी, ए वाले स्टेशन पर थी, वहां आदमी बैठा था। अब आदमी बी स्थान पर पहुंच गया तो उसका समय तो बदल गया, लेकिन आदमिया जहां बैठा था वो वहीं बैठा, उसके स्थान में परिवर्तन होगा। अच्छा एक बार सोचो, अगर उसके भी स्थान में परिवर्तन होता, जो बैठा हुआ आदमी है, तो कभी कभी ड्राइवर वो पीछे चला जाता और जो पीछे बैठा हुआ आदमी ड्राइवर के पास आ जाता। ऐसा होता कि नहीं होता? सोचो पहले, भगवान कितना बढ़िया सिस्टम से सारा चीज फिट किया है। समझ में आई कि नहीं आई? और अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, कभी सवारी ड्राइवर और कभी ड्राइवर सवारी बन जाता। समझ में आई कि नहीं? टिकट कौन काटता हो भगवान जाने। समझ में आई कि नहीं? तब टिकट काटता नहीं, टिकट कट जाता सीधे सीधे। समझ में आई ना? अब यहाँ देखो, तो उम्मीद है बाबू आप लोगों को गति अवस्था और विराम अवस्था ये दोनों बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार। तो आप लोग देखिए, हम कई प्रकार की गतियों के बारे में यहाँ आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से बात को समझो, ठीक। देखो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक गति, रैखिक या रेखीय गति, रेखीय गति, ठीक। दूसरा होता है एक समान वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। तीसरा है आपका अनियमित गति, अनियमित गति, गति। चौथा है आपका दोलन गति, दोलन गति, ठीक। समझ में नहीं आई? और पांचवा है आपका, इसी का एक नाम और है बाबू, इसी को कहते हैं हम लोग कंपन गति, भी इसी को बोलते हैं, लिख दे रहे हैं कंपन। समझ में आई कि नहीं आई? कंपन भी इसी को बोलते हैं। और आपका पांचवा है आपका, मान लीजिए एक समान गति, एक समान गति। गति निम्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारी गतियां हैं, हम आपको अभी सबके बारे में बता रहे हैं। और छठवां है आपका असमान गति, असमान गति, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां समझते हैं, जैसे रेखीय गति को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। पहले एक एक करके समझ लेते हैं। समझ में बात नहीं? अब हम लोग देखते हैं कि रेखीय गति क्या है। रेखीय गति, जब कोई गतिमान वस्तु किसी सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम लोग रेखीय गति कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब कोई गतिमान वस्तु किसी सरल रेखा में गति करता है तो ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं। अब बात आए गुरुजी उदाहरण को समझा दीजिए। जैसे आप अपना छत पर खड़े होकर एक गेंदे को ऐसे गिराइए,
अब वो गेंदे को गिराएंगे तो गेंदा सीधा एकदम ऐसे नीचे आकर गिरेगा। और आपका उस गेंदे की जो गति है वो गति एक समान गति है। ठीक, समझ में आ गया? सॉरी, रेखीय गति है। समझ में आया? और आगे की बात समझिए, जैसे आपका सीधी सड़क को कोई उस पर आप दौड़ रहे हैं, सीधी सड़क से किसी का चोरी कर कोई चीज कोई भागता नहीं है, समसन समसन भागता है, और रोडवा एकदम सीधा है तो एकदम समसन समसन वो भागेगा। तो उस समय वो जो गति कर रहा है वो गति कैसी गति है? रेखीय गति। समझा लेंगे? कठिन है बाबू, बहुत आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? रेखीय गति क्या हो गया? यही क्लोज 2 मिनट का खेला था। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, बात समझो, एक समान, और प्लस में क्या होना चाहिए? वृत्तीय। ठीक, समझ में आया कि नहीं? इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख दे क्या? लिख दे रहे हैं भैया इंग्लिश। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया कि नहीं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आइए हम लोग समझते हैं एक समान वृत्तीय गति क्या है। गति हो एक समान हो, लेकिन पॉइंट क्या है? वृत्तीय गति हो। यानी जब कोई गतिमान वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो तो उसे हम कहते हैं एक समान गति। पॉइंट समझो, पॉइंट क्या है? जब कोई गतिमान वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, यानी जितना समय लगे, जैसा जैसा समय लगे वैसे वैसे गति भी करे, और वो पथ कैसा हो जिस पर गति करे? वो पथ होना चाहिए कैसा? गोल, यानी वृत्ताकार पथ होना चाहिए। अब ऐसे कौन एग्जाम्पल सोचो, सोचो कौन एग्जाम्पल। अब 20 सेकंड, चलो 3 सेकंड दे रहे हैं, सोच कर बताओ। कमेंट में लिखिएगा खटाक से गुरुजी की गति हुई सेकंड। चलो 5 सेकंड दे रहे हैं। अब बहुत बच्चे का सोचेंगे भाई गुरुजी 5 मिनट तो कहाँ है, 5 मिनट से शांत रहो। तो बता ही नहीं, अपनी बता दी। बहुत लड़के इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं। जो हम कहते हैं क्लास में ना, ऑफलाइन क्लास जब चलता है मेरा, और उसमें जब मैं कहता हूँ कि चलो 5 सेकंड दे रहे हैं, सोच कर बताओ, तो 5 सेकंड ऐसे लड़के बैठे रहेंगे। 5 सेकंड हो गया? हाँ गुरुजी सोचे, लेकिन दिमाग में नहीं है। अब गुरुजी का जान पाऊं सोचें कि नहीं सोचे, समझ में? लेकिन हमें खिलाड़ी आगे पटाख से पकड़ते हैं, मैं तो सोच के नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं, ये देखो तुमको कहते हैं ना कि तुम मेहनत से अपना पढ़ाई ईमानदारी से होता है, और कहते हैं ना कि डर इंसान को केवल अपने कर्मों का होना चाहिए। डर किसका होना चाहिए इंसान को? केवल अपने कर्मों का डर होना चाहिए, क्योंकि जो कर्मों का गणित है वो बहुत साफ है। जैसा कर भला तो हो भला, कितना साफ गणित है कर्मों का। समझ में नहीं? तो इंसान को इसी से डरना चाहिए। समझ में नहीं? बाकी आप मेहनत से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया बाबू? आप लोग यहाँ एक समान वृत्तीय गति को बहुत गंभीरता से समझ लीजिए। गति एक समान हो, लेकिन जिस पथ पर हो वो पथ कैसा हो? वृत्ताकार हो। अब ऐसा कौन सा है? जैसे तुम लोग जानता है कि सूर्य होता है, समझ में कि नहीं? और सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये ग्रहों की जो गति है वो एक समान गति है। क्या है? एक समान गति है। मान लीजिए हमारा इस ग्रह पृथ्वी भी हमारा क्या है? एक ग्रह। समझ में? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी। अच्छा देखो, चक्कर लगा रही है, लगा रही है। जैसा चक्कर तुम लोग लगाते हो वाला चक्कर नहीं है, तुम लोग दूसरा चक्कर लगाते हो। समझ में? किसी घर के सामने वाला चक्कर नहीं है वो, और सूर्य के चारों ओर जलकर सुबह हो जाएंगे अगर जाएंगे तो। समझ में नहीं? तो मान लो पृथ्वी अगर सूर्य के ऐसे चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है, तो चक्कर वृत्ताकार पथ पर लगा रही है। क्या लगा रही है? वृत्ताकार पथ पर लगा रही है, लेकिन समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। ऐसा नहीं कि पृथ्वी चलो आज मन किया तो इतना दूर गए, कल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। और नियत जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे पृथ्वी अपना चक्कर भी धीरे धीरे बढ़ाती रहती है। समझ में आ गई बात? तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया कि नहीं है? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। कोई गतिमान वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। आइए भैया बताते हैं अनियमित गति क्या है। क्या?
अनियमित गति क्या है? कौन सी गति बाबू? अनियमित गति क्या है? अब अनियमित गति में मैं आपको बताऊं, ठीक, अनियमित गति, अनियमित माने का टेढ़ बाकू, टेढ़ में, समझ में आया कि नहीं? टेढ़ बाकू जैसे तुम ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया? अनियमित हो गया। पहले तुम ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये तुम गति तो कर रहा है, लेकिन कैसा गति कर रहा है? अनियमित गति। अच्छा, ऐसे ऐसे करने में हो क्या रहा? ऐसे ऐसे जब कर रहा हूं तो हमारी दिशाएं क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। यही मेन पॉइंट है कि जब किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर क्या हो? परिवर्तन, तो उसे हम कहते हैं अनियमित गति। इंग्लिश में भैया, इंग्लिश में इसको कहते हैं रैंडम मोशन। क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? इसको क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। अब यहां अनियमित गति क्या समझा लगा? तुम इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे तुम आ जा रहा है। अब ऐसे तुम आ जा रहा, तो उस दौरान तुम्हारी क्या चेंज हो रही? गति तो कर रहा है, लेकिन दिशाएं तुम्हारी बदल रही हैं। तो अनियमित गति के लिए मेन पॉइंट तुमको याद रखना है क्या? मेन पॉइंट याद रखना है दिशा। जब कोई गतिमान वस्तु अनियमित गति करेगा तो उसकी दिशा निरंतर बदलेगी, और जिस गतिमान वस्तु की दिशा निरंतर बदल रही हो उसे हम रैंडम मोशन यानी अनियमित गति कहेंगे। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे वातावरण में कीट पतंगे होंगे, कीट पतंगे जो उड़ते हैं रात में, जैसे बरसात में बहुत कीड़े मकोड़े लाइट बल्ब के सामने उड़ते नहीं है, वो अनियमित गति करते हैं, कभी उधर गए कभी उधर गए, ऐसे क्या करते हो? अनियमित गति करते हैं। अब तुम पतंग उड़ा रहा है, पतंग कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, गति तो कर रहा है, लेकिन कैसी गति कर रहा है? अनियमित गति कर रहा है। जो पंछी उच्छी पे जो उड़ते हैं, पंछी जो होते हैं, वो जो उड़ते हैं, पक्षियां जो होती हैं, वो जो उड़ती हैं, वो भी कैसी गति करती है? अनियमित गति। कभी इधर गई, कभी उधर गई, कभी उधर गई, कभी उधर गई, समझ में आ गई? तो ऐसी गति जहां आपको दिखे कि दिशा निश्चित ना हो, बदलता हो, वो आपका हो गया अनियमित गति। आइए अब हम बात करते हैं दोलनिक गति, जिसे हम कंपन गति कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? दोलनिक गति क्या है? जैसे बाबू कौन ऐसे झूला वाला देखो ना, झूले को हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे किए, अब झूला आगे गया, फिर आएगा, अब झूला ऐसे 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 हो रहा है। इससे क्या पता चला? गुरुजी एक के पथ पर वो बार बार गति कर रहा है। समझ में आई? और एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, जैसे कोई चीज हम ऐसे क्या गेंदा ऐसे उठाकर फेंक दें, एक दो बार गेंदा ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता ना? खूब बढ़िया मजबूत बढ़िया कूदने वाला गेंदा लाइए, उठाकर फेंकिए ऐसे, और जैसे फेंकेंगे तैसे ऊपर नीचे ऐसे एक दो बार होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो वहां जब एक ही पथ पर कोई गति बार बार हो तो उसे हम दोलनिक गति कहते हैं, कंपित गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, झूले को ऐसे झुलाकर छोड़ दीजिए, अब वो एक दो बार ऐसे 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 होगा। एक ही पथ पर गति क्या हो रही है? बार बार हो रही, वो आपका हो गया दोलन या कंपित गति। समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? बढ़िया समझा दिए। तो ये होता है दोलनिक गति। अब झूले से याद रखना दोलनिक गति, पंछियों से याद रखना अनियमित गति। समझ में आई कि नहीं आई? और गरा वरा से याद रखना एक समान वृत्तीय गति, और उसके बाद किसी रेखा ओखा से याद करना, या चोर वोर से याद कर लेना कि जब चोर दौड़ता है रोड एकदम सीधा हो तो रेखीय गति। समझ में कि नहीं? अब हम लोग बात करने वाले हैं एक समान गति। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। लिख दे रहे हैं, समझ में है कि नहीं? यूनिफॉर्म मोशन। अब एक समान गति क्या है? एक समान गति उसे कहेंगे कि, अब एक समान गति को हम समझाने के लिए साइड में समझाते हैं, इसको अलग से लिखकर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको समझने के लिए बाबू तुमको क्या करना है? केवल दो बात समझना, एक तो समय और एक दूरी। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो वह एक समान गति, और इसी का जस्ट उल्टा है असमान गति। असमान गति समझ में आई कि नहीं? एक हटा दीजिए, समान गति और असमान गति। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया कि नहीं?
अब तुम ध्यान से समझो, इसके लिए भी तो ये बात समझना है, लेकिन जस्ट उल्टा यहां भी बात हम समय और दूरी की ही करेंगे। लेकिन बाबू जहां समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो वह है समान गति, और जहां समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो तो वो है आपका क्या, असमान गति। समझ में आई? इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कोई ए से गया बी पर और बी से गया सी पर। अब ए से बी में जाने पर ए से बी की दूरी है 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर, और समय लग रहा है 5 मिनट। यानी कोई साधन है 5 मिनट में ए से बी तक चला जाए, और बी से सी तक जाने में बी और सी की भी दूरी कितनी है? 10 है, 10 किलोमीटर ही है, और इसके लिए भी समय क्या ले रहा है? 5 मिनट ले रहा है। अब यहां देखो, ये एक बार 5 मिनट में 10 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट में कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 10 किलोमीटर। यानी समय भी यहाँ क्या है? समान है, और दूरी भी क्या है? समान है। देखो समय क्या है? समान है, और दूरी भी क्या चल रहा है? समान। तो ये पूरा मामला आपका हो गया क्या? समान गति। समझा लेंगे? आओ समझो कायदे के एकदम तब फायदे में रहो। समझ में आओगे ना? आओ समझो। अब देखो, जैसे मान लो कौन साधन है ए से गए बी पर, मन का दिश डायरेक्ट तो चल गए सी पर। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ए से बी तक जाएंगे 5 मिनट का समय लिया। कितना? 5 मिनट का समय लिया, और ए से बी की जो दूरी थी वो 10 किलोमीटर थी। ठीक, और बी से सी तक जाने में वो 3 मिनट का समय लिया, या 2 मिनट का समय ले लिया, 2 मिनट लिख दिए, 2 मिनट का समय लिया, और इसके बीच की दूरी भी 10 थी। तो यहां देखो, असमान गति किसी केस में हो सकता है, यहां और दूरी तो समान तय कर रहा है, लेकिन समय समान नहीं है। समय यहां समान है, असमान है, तो भी ये क्या हो गया? असमान गति। या ए से बी की 5 मिनट में 10 किलोमीटर जाता है, और बी से सी की दूरी 15 किलोमीटर थी। अब इसे भी वो 5 किलोमीटर में 5 मिनट में तय किया, तो यहां 5 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है, और यहां 5 मिनट में 15 किलोमीटर चल रहा है। तो यहां क्या हो गया सर? यहां हो गया समय समान है, लेकिन दूरी असमान है। तो जहां समान समय अंतराल में समान दूरी तय ना हो करे, यानी यहां समय क्या है? समान है, लेकिन दूरी असमान तय कर रहा है, वो हो गया आपका असमान गति हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये एग्जाम्पल दोनों समझ में आया कि नहीं है? समझ में नहीं? और एक चीज याद रखना बाबू, जीवन में बहुत लोग समझाने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं, समझाने में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। तो उनको कौन समझाए कि 4 दिन अगर आसमान में बाज ना उड़े तो आसमान कबूतरों का नहीं हुआ करता है, रहता किसका है? बाज का ही। बात समझ में आई नहीं? इसलिए केवल आप शांति से पढ़ाई करिए। समझ में आया बात? चलिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग को यहाँ ये सब सारा चीज समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं है? और कैसा लगा क्लास ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल का सपोर्ट करिए। आप लोग के लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर पढ़ा रहा है, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। समझ में आया? धन्यवाद।